नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक ब्रेकिंग अपडेट है। आपके सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस आरपीएफ 2024 आउट हो चुके हैं। डिटेल में ये नोटिफिकेशन आ गई है कि इसमें क्या क्या चाहिए, कब से फॉर्म भरा जाएगा और आपके सभी चीज़ इसमें आप देख सकते हैं कि 24 पेज का डिटेल नोटिफिकेशन आपके आउट हुए हैं। तो एक एक चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे और तमाम जो चीज़ें हैं कि क्या दिक्कतें हो सकती है इन फ्यूचर, तमाम चीज़ों के बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर हम बात कर लें कि ये जो एग्ज़ाम है इसकी तैयारी आप कहाँ से कर सकते हैं, तो इसको हम बता दें कि जो बुक मैं रिकमेंड कर रहा हूँ वो आपके किरण पब्लिकेशन की कुछ बुक है जो आप खरीद सकते हैं। कांस्टेबल की प्रैक्टिस बुक जो आप खरीद सकते हैं, उसके बाद इसमें 22 सेट मिल जाते हैं। सब इंस्पेक्टर एसआई के 22 सेट मिल जाते हैं प्रैक्टिस बुक का। उसी तरीके से कांस्टेबल PYQ जो कि 2019 के जितने भी सेट हैं 41 सेट मिल जाते हैं। उसी तरीके से सब इंस्पेक्टर के जितने भी सेट आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं सभी का PYQ यहाँ पे आपको 23 सेट मिल जाते हैं। तो इन चारों बुक को आप परचेज करके इस तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया हुआ है। तो मैं बात कर रहा था कि जो ये आपके वैकेंसी आई है इसमें जो डिटेल नोटिफिकेशन दे रखा है उसको एक एक पॉइंट को हम चर्चा कर लेते हैं कि इसमें क्या दे रखा है। देखिए, ओपनिंग डेट जो है वो आपके 15/4/2024 से है। क्लोजिंग डेट जो है वो आपको 1 महीने 14/5/2024 दिया गया है। इसके बाद डेट ऑफ मॉडिफिकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे 15/5 से 24/5/2024 तक, यानी कि आपको इसमें ज़्यादा दिन नहीं मिले हैं, तकरीबन 10 दिन मिले हैं। कांस्टेबल की जो भर्ती है वो 2107 आपके इनिशियल पे है, यानी कि लेवल 3 के पोस्ट है। 4208 पोस्ट है और आपके 28 वर्ष यहाँ पे मैक्सिमम एज रखा गया है। शुरुआत में 25 वर्ष रखा गया था, चूँकि रिलैक्सेशन या इसमें एज में दिया गया है। देखिएगा यहाँ पे लिखा गया है स्टार मार्क देके कि 3 साल का एज रिलैक्सेशन, लेकिन इन फ्यूचर जो भी वैकेंसी आएगी वो आपको नहीं मिलेगी, यानी कि अगली बार जब आरपीएफ की वैकेंसी जब आएगी तो ये 3 साल आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जो दे रखा है अब इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन वगैरह, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो आपको पता ही है कि एक 10th बेसिस पे है जो कांस्टेबल, और आप जो ग्रेजुएट है वो एसआई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल फिटनेस इसमें काफ़ी खोजा जाता है, तो आप इसमें हालांकि आई वगैरह का B1 ही खोजा जाता है, लेकिन फिर भी आपके मेजरमेंट, हाइट, चेस्ट वगैरह वगैरह इसमें खोजा जाता है, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट थोड़ा सा इसमें कम भरेंगे। देखिएगा, इसमें निगेटिव मार्क CBT 1 ही होगा, CBT 2 नहीं होगा। और यहाँ पे आपके CBT 1 बेस्ड के आधार पे ही आपको जो है वो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब निगेटिव नंबर तो ऑब्वियस है, आपके 1/3 तो इसमें रहेंगे ही। वही सब चीज़ें दे रखा है। बैंड क्या क्या गया है कि आप चेन, ब्रेसलेट वगैरह ये सब लेके, आप कैलकुलेटर लेके आप जो है वो सेंटर पे नहीं जाएंगे। यही सब इंस्ट्रक्शन जो कि आपके जितने भी रेलवे के एग्जाम होते हैं वो सभी में क्लियर कर रखा है। उसके बाद सिग्नेचर मस्ट बी इन रनिंग हैंड राइटिंग, यानी कि आप ऐसे नहीं लिखेंगे मनीष है तो एम लिख दिए, फिर ए लिख दिए, एन लिख दिए, आई लिख दिए, एस लिख दिए, एस, इस तरीके से सिग्नेचर नहीं करना है। सिग्नेचर यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है कि यहाँ पे इस तरीके से करना है, इस तरीके से, ठीक है। ये नहीं भी करेंगे तो ठीक है, लेकिन नाम अपना लिखेंगे तो इस तरीके से रनिंग में लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना है। और यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं कि और क्या क्या चीज़ें दे रखी है, आपको जो भी कोई दिक्कत हो, कैंडिडेट एडवाइस टू जो भी कांटेक्ट करना है आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के रिगार्डिंग की कोई भी दिक्कतें आपको सामना करना ना पड़े, जिससे कि देखिए मेडिकल कैटेगरी यहाँ पे B1 खोजा गया है इन इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल। जो इंडियन रेलवे के मेडिकल मैनुअल है उसके अकॉर्डिंग B1 यहाँ पे खोजा गया है। आपके कांस्टेबल की जो है वो आपके नॉर्मल जो एज दे रखे हैं वो 18 से 25 दे रखे हैं, लेकिन जब आप इसको अप्लाई कर इस जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें आपको 18 से 28 दिया गया है, चूँकि 3 साल का आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे SC ST कैंडिडेट के लिए 5 साल रिलैक्सेशन, OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन, इस तरीके से आपको रिलैक्सेशन मिलता रहता है। उसके बाद अगर डेट ऑफ बर्थ की हम बात करें तो यहाँ पे देखिएगा 18 से 28 एज ग्रुप के लिए जो EWS हैं वो आपके मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 2/7/2096। और उसके बाद NCL वाले हैं जो आपके 2/7 जो आपका नॉट ईयरलियर देन, यानी कि इससे पीछे का नहीं होना चाहिए, ठीक है। इससे बाद का होना चाहिए, इससे पीछे का नहीं होना चाहिए। उसके बाद SC ST के लिए जो है वो दे रखा है 2/7/2000 1991 दे रखा है।
लोअर लिमिट ऑफ द डेट ऑफ बर्थ इज जो है वो ऑल कैंडिडेट जो आपका है वो 1/7/2006 दे रखा है। उसके बाद अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट जो आपके यहाँ पे फीस की, तो 500 रुपया लगेगा आपके SC ST वगैरह को छोड़ के, जो भी कैंडिडेट है वोमेन वगैरह छोड़ के उनको लगेगा 500। उसके बाद 400 रुपया रिफंड कर दिया जाएगा, जो कि आपको पता ही है। फिर SC ST फीमेल, उसके बाद माइनॉरिटी इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट के जो है वो 250 रुपया लगेंगे, ठीक है। और इन किन को रिफंड किया जाएगा, जो एग्जाम CBT 1 देंगे, CBT 1 ही सॉरी CBT देंगे उन्हीं को ये लौटाया जाएगा। मोड ऑफ पेमेंट जो है वो ऑनलाइन आपके मिल ही जाएंगे, और जो आपका फॉर्मेट होगा EWS वगैरह वगैरह का, वो आप नीचे इसके एनेक्सर में जाइएगा तो उसी फॉर्मेट में बनाना है। अपने फॉर्मेट में किसी भी राज्य का नहीं चलेगा, आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप अपने जो राज्य के फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में आप लेके जाते हैं, उसके बाद वो डिस्क्वालीफाई कर देंगे, तो आप उस पर उन पे केस भी नहीं कर सकते हैं कि किस बेसिस पे उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, क्योंकि नोटिफिकेशन में ही डिटेल दे रखा है कि कैसे आपके जो है वो सर्टिफिकेट होने चाहिए। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बाद में दिक्कतें नहीं हो। चलिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस की हम बात कर लेते हैं। तो CBT बेस्ड आपके होंगे, उसके बाद फिजिकल जो टेस्ट है, उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में आप समझ सकते हैं कि आपके हाइट, चेस्ट वगैरह वगैरह मापा जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो होंगे। उसके बाद सिलेबस की हम बात कर लेते हैं। तो 90 मिनट में 120 क्वेश्चन होंगे, और एक क्वेश्चन 1 मार्क के होंगे, और 1/3 आपके इसमें निगेटिव होंगे। उसके बाद क्वालिफाइंग की हम बात करें तो एलिजिबिलिटी के लिए UR, EWS, OBC, NCL के लिए 35% मार्क्स लाना अनिवार्य है। उससे नीचे लाएंगे तो आपकी कॉपी ही इवेल्युएट नहीं होगा। और उसके बाद SC ST के लिए मिनिमम 30%, जो कि एक रखा जाता है। हालांकि आपको भी पता है कि बिना 60% मार्क्स लाए बिना आपका सिलेक्शन भी नहीं होता है, तो फिर 35-40 रखने का कोई मतलब ही नहीं है। द स्कोर कार्ड ऑफ CBT सेल बी काउंटेड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ फर्दर स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट। कहने का मतलब यह है कि CBT के ही आधार पे आपके फाइनल सिलेक्शन होंगे। और अब मार्क्स बेसिस देख लेते हैं। एथमेटिक्स में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के होंगे। उसके बाद आपके रीजनिंग के 35 मार्क्स होंगे। और उसके बाद यहाँ पे साइंस का वेटेज नहीं है, लेकिन साइंस इसमें आप देखेंगे कि साइंस के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे जनरल अवेयरनेस में, जो कि 50 क्वेश्चन दे रखे हैं। अब इसी में देख लीजिएगा क्वेश्चन एम्ड एट टेस्टिंग कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस ऑफ इन्वायरमेंट अराउंड him, her and question इट्स एप्लीकेशन एंड सोसाइटी। कहने का मतलब ये है कि ये छोटे मोटे जो आपके GK टाइप के क्वेश्चन हैं वही से पूछे जाएंगे। हालांकि इसमें साइंस अलग से नहीं दे रखा है, तो साइंस के क्वेश्चन जो है वो देखिएगा यहाँ पे लास्ट में दे रखा है जनरल साइंस। तो यानी कि कुछ क्वेश्चन आपके साइंस के रहेंगे, लेकिन उस तरीके के नहीं होंगे जिस तरीके से आपके जो है वो टेक्निकल के जो वैकेंसी निकलते हैं उसमें रहते हैं। जो अलग से आप देखेंगे कि ग्रुप D में भी अलग से साइंस के क्वेश्चन पूछे गए, या आपके LP या टेक्नीशियन में साइंस के क्वेश्चन हैं, तो उस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे PET की। आपके मेल के कैंडिडेट के लिए, कांस्टेबल के लिए यहाँ पे 5 मिनट में 1 माइल दौड़ना है, 5 पॉइंट यहाँ पे 45 सेकंड में। और उसके बाद लॉन्ग जंप 14 फीट का है, और हाई जंप यहाँ पे आपको 4 फीट का है। किसी भी एक पॉइंट पे अगर फेल होते हैं तो आपका पूरा कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम फीमेल की बात करें तो 3 मिनट 40 सेकंड में 800 मीटर दौड़ना है। लॉन्ग जंप आपके 9 फीट के हैं, हाई जंप 3 फीट के हैं। उसी तरीके से अगर PMT की हम बात करें, यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की, तो हाइट की हम बात कर लेते हैं तो 1.65 खोजा गया है UR, OBC, EWS के लिए। फीमेल की हम बात कर लें तो 1.57 खोजा गया है। SC ST आप देख सकते हैं 160 खोजा गया है। और अदर जो गढ़वाल एरिया वगैरह हिली एरिया से हैं तो उनको 163 खोजा गया है सेंटीमीटर, और 155। चेस्ट की हम बात करें तो एक्सपेंडेड, यानी कि जब छाती सिकुड़ा रहेगा तो 80 चाहिए, और छाती को फुला के 85 चाहिए। SC ST के लिए 76.2 है, और उसके बाद एक्सपेंडेड आपके जो है वो 81.2 है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फीमेल के लिए तो ऑब्वियस है नहीं होता है छाती। और यहाँ पे आपके गढ़वाल के लिए हम बात करें तो 80 है और 85 है। चलिए उसके बाद अगर हम नीचे चले जाते हैं तो नीचे कुछ नोट्स दे रखे हैं कि आप कहीं भी एक भी आपको 2 चांस मिलेगा किस में, लॉन्ग जंप और हाई जंप में, और लेकिन दौड़ में सिर्फ और सिर्फ एक ही चांस मिलेगा, यही इसमें दे रखा है। और किसी भी स्टेज पे अगर आप मतलब कि क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आप जल्दी दौड़ जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि
आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, जैसा कि कांस्टेबल स्टेट के कांस्टेबल वगैरह में मिलता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और तमाम चीज़ें होगा। उसके बाद सर्टिफिकेट वगैरह सब ये आपको देने होंगे, जो भी आपने एनओसी लगाया है किसी भी डिपार्टमेंट में लगे होंगे तो। फिर ट्रेनिंग होगा और ये अप्लाई का प्रोसेस दे रखा है कि कैसे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, आप अगर नए अकाउंट बनाए हैं, जो रेलवे के अप्लाई करने का एक वेबसाइट बनाया गया है, उसमें अगर आप नए हैं तो नए अकाउंट बनाएंगे, नहीं तो उसी पुराने अकाउंट में आपका ये वाला जो लिंक है वो शो होने लगेगा आपका। और जो लिस्ट ऑफ आरआरबी है, जो आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ आरआरबी, और कुछ इसमें तो नया कुछ है नहीं। और नीचे जाइएगा तो जो भी है आपके फॉर्मेट दे रखे हैं कि कौन कौन से फॉर्मेट पे। अच्छा, यहाँ पे कांस्टेबल के जो पे लेवल है वहीं इक्विवेलेंट एनेक्सर दे रखा है, ये तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे सीट का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, ये दे रखा है कि यूआर में कितना है, ये है। अब इसमें आपको फॉर्मेट दे रखा है। तो टोटल चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो नेक्स्ट वीडियो में और भी इसी के अपडेट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।